नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय का, आप देख सकते हो, कक्षा 10वीं गणित विषय का एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल वाले हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले हो, जो कोई भी हो, है ना। आप सभी जो बच्चे मध्य प्रदेश में स्टडी कर रहे हो, आप लोग का जो गणित विषय का है, वो कक्षा 10वीं का गणित विषय का जो ब्लूप्रिंट है, मतलब कि पेपर किस आधार पर बनेगा, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, किस अध्याय से आपको छोटे सवाल करके देखना है, किस अध्याय से आपको बड़े सवाल करके देखना है, किस अध्याय से विकल्प पूछे जाएंगे, किस अध्याय से आपको 2 अंक का प्रश्न आएगा, किस अध्याय से आपको 3 अंक का प्रश्न आएगा, किस अध्याय से आपको 4 अंक का प्रश्न आएगा, और क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलने वाली है। और ये जो ब्लूप्रिंट है बिल्कुल नया है इस वर्ष का, सन 2021-2022, अभी चल रहा है 2021, तो आपकी जो परीक्षा होगी 2022 में होगी, मतलब कि आने वाले साल होगी। समथिंग वो आपकी परीक्षा होगी मार्च में होती है या फिर मार्च अप्रैल के बीच में आपकी एग्ज़ाम्स आपके लिए जाएंगे, ठीक है। फरवरी में भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो आप लोग के पास मात्र अभी 3 से 4 महीने का आपके पास समय बचा हुआ स्टडी करने के लिए। तो हमको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करना है, ताकि हम गणित विषय में 100 में से 100 अंक हम यहाँ पर लेकर के आ सके। मेरा क्या है कि गाने बजाने के चक्कर में मेरा थोड़ा गला बैठ चुका है, तो आप इसको आप इग्नोर कीजिए और आप यहाँ पर समझने पर आप ध्यान दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे गणित विषय का। आपको जो पेपर रहेगा बच्चों, पूरा आपका 80 अंक का आपका पेपर आएगा, और आपको पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे बोर्ड क्लास में, ठीक है। 3 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हो, आपकी जो मैथ्स की जो एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपके टोटल कुल मिलाकर के आपके 15 चैप्टर से आपके दिए गए। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में से आपका तो चैप्टर 1 है जो आपका अध्याय 1 है। अध्याय 1 का नाम आपका वास्तविक संख्या है। ये इकाई से आपको वार्षिक परीक्षा में मात्र 5 अंक के आपको 5 नंबर का आएगा। 3 आपको विकल्प पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या से, और आपको 2 अंक का आपको एक प्रश्न आएगा। 2 अंक का आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 विकल्प आएंगे और 2 अंक का आपको प्रश्न आएगा। इसका मतलब ये है कि इस अध्याय से आपको मात्र जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 2 अंक वाले, जैसे कि लघुत्तम निकालने वाले, महत्तम समर्थक निकालने वाले, है ना, ठीक है, ये छोटे वाले जो क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, आपको इनको तैयार करना है, इन पर आपको विशेष फोकस देना है ना। दूसरा आपका बहुपद वाला जो आपको चैप्टर है, बहुपद वाले चैप्टर से भी आपको 2 अंक का आपको एक प्रश्न आएगा। आपको सिंपल गुणनखंड निकालने वाले सवाल इस अध्याय से आ सकते हैं, है ना, ठीक है। और आपको यहाँ पर 3 विकल्प आपको तैयार करना है। क्या तैयार करना है? 3 विकल्प आपको तैयार करना है ना। इसके बाद आपको जो अगला अध्याय है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। आप इसको ना खाली सुनने से और समझने से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला बच्चों। आप इसको कॉपी में नोट करके लिखिए। जब आप इसको कॉपी में नोट करोगे तो आपको ये रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आपका अगला अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसमें आपको 4 प्रकार की मेथड दी गई है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, है ना, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, इसको आप देख भी सकते हो। इससे बच्चों आपको 4 अंक का आपको एक प्रश्न आएगा, मतलब कि आपको इस अध्याय से बड़े वाले क्वेश्चन की तैयारी करना है, और इससे आपको 2 विकल्प पूछे जाएंगे। 4 अंक में आपको प्रतिस्थापन विधि का कोई भी सवाल पूछ लेगा, विलोपन विधि का आपको कोई भी सवाल पूछ लेगा। इस प्रकार से कोई भी आपको सवाल पूछ सकता है, तो आपको इससे इस प्रकार से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो 4 अंक वाले प्रश्न आपको तैयार करना है, मतलब बड़े वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वो तैयार करने इस अध्याय से। अगला आपका चैप्टर है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इससे आपको 2 विकल्प आएंगे, ठीक है, और एक प्रश्न आएगा आपको 3 अंक का। एक प्रश्न आपको 3 अंक का आएगा। पूर्ण वर्ग बना करके हल करना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 3 अंक में आपको पूछे जा सकते हैं। आप लोग कहोगे तो एक आध बार मैं आपको बुक में कैमरा लगा करके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैं आपको उसके निशान भी लगा दूंगा और उनको मैं समझा भी दूंगा, है ना। अगला है आपको समांतर श्रेणी। अध्याय 5 आपका समांतर श्रेणी है। इस अध्याय से बच्चों आपको 2 विकल्प आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न आपको 3 अंक का पूछा जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का आपको एक प्रश्न आएगा, और 2 नंबर के आपको विकल्प आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आपका जो चैप्टर है त्रिभुज वाले पार्ट से बच्चों आपको 2 अंक के विकल्प पूछे जाएंगे। आपको एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको 3 अंक का। तो आपको इस हिसाब से आपको तैयारी करना है त्रिभुज वाले आपको चैप्टर से।
अगला है आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी आपको दो विकल्प आएंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। मतलब कि 2 प्रश्न आएंगे, और 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे, दो नंबर के वो रहेंगे। अगला आपका ट्रिग्नोमेट्री अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इससे बच्चों आपको मात्र 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब कि इससे आपको छोटे वाले प्रश्न तैयार करना है और 6 अंक के आपको विकल्प आएंगे। जो विकल्प आएंगे ना बच्चों, आपको पूरे सूत्र के आएंगे। तो त्रिकोणमिति के जो सूत्र है पूरे के पूरे याद कर लेना। मैंने समथिंग आज से 1 आध साल पहले, 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें एक ही वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति के पूरे सूत्र करवा दिया था। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, क्लास 10 चैप्टर 8 आप सर्च कर सकते हो। क्लास 10 चैप्टर 8 आप सर्च कर सकते हो। क्लास 10 चैप्टर 8 और लास्ट में आपको लिख देना भारतीय शेर 10th बोर्ड। भारतीय शेर 10th बोर्ड मेरे चैनल का नाम लिख देना है। और आपको क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास ऐसा आपको सर्च कर लेना है। तो ऐसा आपको मेरे चैनल का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा। पूरे सूत्र पूछे आएंगे 6 नंबर में और मैंने बारीकी समझा भी दिया हूँ। आप लोग बोलोगे तो इसका मैं नया वीडियो बना दूंगा एक और, है ना। आपका अगला अध्याय है अध्याय 10, ठीक है। अध्याय 9 उसने दिया ही नहीं है ना। अध्याय 10 में आपको बच्चों 2 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आपको 3 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 अंक लायक आपको प्रश्न तैयार करना है और 2 विकल्प तैयार करना है। अध्याय 11 आपकी रचनाएं हैं। रचना में से आपको मात्र 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको रचना वाला चैप्टर बहुत सरल है, मैं इसको आपको समझा दूंगा तो आपसे एक बार में बन जाएगा, झटके में बन जाएगा। तो रचनाएं वाले चैप्टर आपको तैयार करना है। इससे एक प्रश्न आपको 4 अंक का पूछा जाएगा। और बच्चों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, डेली गणित के वीडियो अपलोड हो रहा है आपके लिए, एक सवाल का एक वीडियो, ठीक है। और जो मैं रोज़ सुबह में ऑफलाइन बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। रोज़ दिन सुबह में ऑफलाइन बच्चों को जो कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ और इसी चैनल पर अपलोड भी करते जाता हूँ। तो हो सकता है कि उसमें हल्का सा ब्लैक बोर्ड आपको थोड़ा काला दिखे, उन सब चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। लेकिन जितने भी वीडियो चैनल पर आते हैं वो पूरे के पूरे MP बोर्ड क्लास 10th के से ही होते हैं। आप भले स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, आप कहीं पर कोचिंग जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं, चाहे वो कोई सा भी वीडियो क्यों ना हो, आपको उस वीडियो को देखना है। उसका रीज़न क्या है बच्चों? उसका रीज़न ये है कि वो पूरे काम के वीडियो रहते हैं और सवाल के वीडियो रहते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला आपका अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस अध्याय से बच्चों आपको मात्र 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 आपको विकल्प पूछे जाएंगे। आपको 2 विकल्प तैयार करना है और एक प्रश्न आपको 2 अंक का तैयार करना है। अध्याय 13 आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे आपको 4 अंक का एक प्रश्न तैयार करना है और 2 विकल्प तैयार करना है। एक प्रश्न आपको 4 अंक का तैयार करना है और 2 विकल्प आपको तैयार करना है। अगला है आपका अध्याय 14 सांख्यिकी वाले चैप्टर से आपको एक प्रश्न 4 अंक का तैयार करना है और 2 विकल्प आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका अगला है प्रायिकता वाला आपको जो चैप्टर है उससे आपको 2 प्रश्न तैयार करना है 3-3 अंक वाले। और प्रायिकता वाले चैप्टर से बच्चों आपको 2 विकल्प आएंगे और दो प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके 2-2 अंक वाले रहेंगे। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर विभाजित होगा। आप यहाँ पर और देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, है ना। सही विकल्प आएंगे 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के आएंगे, सही जोड़ी 6 नंबर की आएगी, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के आएंगे, सत्य आपको 6 अंक के आएंगे। टोटल 32 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, 4 अंक वाले, 3 अंक वाले आएंगे और 4 अंक वाले आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। कोरोना वायरस के चलते आप सही बच्चों की क्लासेस नहीं लग पाई है, इसलिए आप सही बच्चों का बहुत सारा कोर्स कम हो चुका है। आपका सिलेबस में कटौती की गई है, तो कौन कौन सी चीज़ आपकी कम की गई है आप उसको देख लीजिए। तो कक्षा 10वीं विषय गणित कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, आपका सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या क्या आपका हटाया गया है। चैप्टर
चैप्टर 1 से आपका 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 1.5 परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, आपके 2 टॉपिक कम किए गए। तो इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नावली आपको नहीं करना है और इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल भी आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग बोलोगे तो मैं गणित की बुक में से आपको समझा के बता दूंगा कि क्या क्या हटाया गया है और आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 से आपको 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कि आपका जो चैप्टर 2 है उसमें जो भाग देने वाले सवाल है, पॉलिनोमियल्स का जो डिवाइड करने वाले जो सवाल होते हैं, बहुपद के भाग देने वाले सवाल जो होते हैं वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है इसमें, आपको प्रश्नावली 2.2 बस तैयार करना है और 2.3 के ना तो एग्जाम्पल पढ़ना है और 2.3 के ना तो सवाल करना है। चैप्टर 3 से आपको 3.3 रैखिक समीकरण का ग्राफी विधि से हल करने वाला आपको नहीं पढ़ना है, ग्राफी विधि वाला आपको बिल्कुल तैयार नहीं करना है। और 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म को बदले जा सकने वाले समीकरण, और चैप्टर 3 की सबसे जो लास्ट प्रश्नावली है वो वाली प्रश्नावली जो है वो आपको तैयार नहीं करना है। उसमें आपको दिए गए हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को बदले जा सकने वाले समीकरण, आपको तैयार नहीं करना है। अगला आपका चैप्टर 4 है। इस आपको द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल, पूर्ण वर्ग विधि आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगी। पूर्ण वर्ग विधि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कई सारे बच्चे बोलते सर हमसे पूर्ण वर्ग विधि नहीं बनती, हालांकि मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन आपको तैयार नहीं करना है। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि, पेपर में नहीं आएगी, साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 5 से आपको बच्चों समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, जो लास्ट प्रश्नावली है n पदों का योग वाली, वो आपको तैयार नहीं करना है। मैं आप बुक से भी आपको एक बार बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगला आपका जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 से आपको 6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और 6.5 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला है आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 आपका पूरा हट चुका है बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा सिलेबस से हट चुका है। चैप्टर 11 में आपको 11.3 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 13 में आपको 13.5 शंकु का छिन्नक आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 14 में 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इतनी चीज़ आपकी कम की गई है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। और डेली जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कोचिंग जो 1 घंटे में पढ़ाता हूँ उसके मैं पार्ट वाइज वीडियो बना करके जो रोज अपलोड करता हूँ उनको रोज़ देखो, कॉपी में नोट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।